अशोक गहलोत सरकार ने अपने सरकार में बैठे हुए बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए और उनको अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर और इसलिए बच रही है। और सीबीआई से यदि जांच करा ली गई और तथ्यात्मक जानकारी दे दी गई तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपाइयों पर हुए लाठीचार्ज और प्रदेशाध्यक्ष पूनिया पर हुए हमले के विरोध में ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा देहात ने जिला मुख्यालयों पर फूंका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला। रीट 2021 पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 1 फरवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर कांग्रेसी गुंडों द्वारा किए गए प्रायोजित हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर के समस्त जिला मुख्यालयों पर मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा देहात द्वारा विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा देहात के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात के अध्यक्ष चेतन गोयर के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और रीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज व कोटा प्रवास के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कांग्रेस के गुंडों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, अनुसूचित जाति मोर्चा देहात चेतन गोयर, महामंत्री दयालराम सिवासिया, धनराज नायक, मुकेश घारू, गौतम चौहान, महेश शर्मा, श्रीराम आचार्य, राकेश तेजी, रोहित लखन सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार के राज में युवाओं और बेरोजगारों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है, साल भर तक परीक्षा की तैयारी करने के बाद अभ्यर्थियों की मेहनत पर सरकार के ही कुछ मंत्रियों और अधिकारियों की कारगुजारियों के चलते पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीर को पैसों में बेचकर पेपर आउट करा दिया। और अब विपक्ष द्वारा बनाए गए दबाव के बाद आखिर अशोक गहलोत ने कुछ अधिकारियों को बर्खास्त करने के बाद रीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में उन अभ्यर्थियों पर क्या गुजरी होगी, उस पर भी लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने का प्रयास राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया, जिसकी भाजपा पुरजोर निंदा करती है। शांतिपूर्ण तरीके से रीट परीक्षा में की गई धांधली की जांच कराने की मांग कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाकर दमनात्मक कार्रवाई की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। मोर्चा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को जलाकर अपने आक्रोश का इजहार किया है। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई है उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रही है। आज उसी कड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस रीट परीक्षा को लेकर राजस्थान की सरकार ने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने स्वीकार किया है कि रीट का पेपर लीक हुआ, उसके अंदर धांधली हुई। और जारोली साहब ने भी खुद ने स्वीकार किया है कि ये मेरे स्तर पर नहीं हुई है, बल्कि ये राजस्थान सरकार में बैठे हुए उच्च स्तर के मंत्री और अधिकारी है, उनके स्तर पर हुई है, उनके संरक्षण में हुई है। इस विषय को लेकर जब सारा क्लियर हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है कि वो सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, उस जांच को वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी और आम जन को विषय समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने
अपने सरकार में बैठे हुए बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए और उनको अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर और इसलिए बच रही है। और सीबीआई से यदि जांच करा ली गई और तथ्यात्मक जानकारी दे दी गई तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर क्योंकि राजस्थान में 3.5 वर्ष से जिस तरीके से पेपर लीक होना और उसके बाद नकल और पेपर लीक के गिरोह पैदा हो गए हैं और इसके साथ साथ बलात्कार हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आंदोलनरत है। और विशेष रूप से इस रीट की धांधली को लेकर जो माननीय सतीश जी पूनिया ने इस सरकार को घेरा है वो चारों तरफ से घिर गई है। और चारों तरफ से सरकार घिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरीके से कातिलाना हमला कराया है वो बेहद निंदनीय है और शर्मनाक है। हम इस आंदोलन के अंदर ये विषय जोड़ते हुए कि उन असामाजिक तत्वों को उनको कार्रवाई की जाए और रिट पेपर की सीबीआई से जांच कराई जाए।